नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय नागरिकों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि जहां भारत देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने भी हमारे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को ये आशंका थी कि भारत कोरोना के असर से विश्व के लिए एक समस्या बन जाएगा, लेकिन आज अपने विश्वास और लचीलेपन से देश के लोगों ने विश्व का नजरिया बदल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने ये साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर व संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि चाहे ताली बजानी हो या कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लैंप जलाना हो या जनता कर्फ्यू लगाना हो अथवा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करना हो, देशवासियों ने दिखाया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार संचार तकनीक के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को सुचारू रूप से सूचनाएं प्रदान कर रही है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से लोगों को काफी राहत मिली है। सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न आपातकालीन नंबरों पर करीब 46,570 लोगों की फोन कॉल्स आईं। इन नंबरों के माध्यम से लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ साथ किराने का सामान, भोजन, आश्रय और दवाइयां प्रदान कर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सभी जिलों के आपातकालीन परिचालन केंद्रों में भी टोल फ्री नंबर 1077 स्थापित किया गया है। देश के विभिन्न भागों में रह रहे प्रदेशवासियों को कोविड-19 से जुड़ी जानकारी, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, क्वारंटीन अवधि, शारीरिक दूरी संबंधी जानकारी भी आपातकालीन केंद्र द्वारा स्थापित नंबरों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। इन हेल्पलाइन नंबरों से लोगों को जागरूक करने के लिए 563 कॉल की गई हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,73,763 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक 82,370 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह कोरोना संक्रमण रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47% से अधिक हो गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 295 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 16 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर जिला से सबसे ज्यादा 8, कांगड़ा से 6, सोलन व ऊना से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापस आए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 203 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 83 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कुल्लू जिले में एकमात्र कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब कुल्लू जिला कोरोना मुक्त हो गया है। प्रदेश में कल 1,540 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 1,340 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 198 की रिपोर्ट आना बाकी है। ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के परोइयां कला गांव से शादी समारोह के लिए पश्चिम बंगाल गए 18 सदस्यीय दल 71 दिन के बाद 16 मई को वापस ऊना पहुंचे। ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि दूल्हे का भाई कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला के एक कोविड केयर केंद्र में उपचाराधीन है। 21 मार्च को परोइयां कला से एक बारात रेलगाड़ी से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के काशीपुर गांव गई थी। दूल्हा दुल्हन सहित बारातियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। ऊना जिला के उपायुक्त संदीप कुमार ने आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोग प्रतिरोधक पैक कोविड केयर सेंटर खड्ड में तैनात फ्रंटलाइन वर्कर्स को वितरित किए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर खड्ड में तैनात सभी कर्मचारियों को ये पैक दिए गए ताकि सभी कर्मचारियों की इम्यूनिटी ठीक रहे और वे किसी बीमारी की चपेट में आने से बच सके। इसके साथ साथ उपचाराधीन मरीजों को डॉक्टरों की सलाह के साथ इसका सेवन कराया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि आयुर्वेद विभाग की मदद से 500 पैक तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर एस के नाग ने कहा कि गुजरात में इस पैक का
सकारात्मक असर देखने को मिला है, वहां कोविड मरीजों में इन दवाओं का अच्छा प्रभाव सामने आया है, जिससे उनके जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।